दोस्तों जैसे कि हमें पता ही है कि पुराने वक्त में हमारी 3 बेसिक ज़रूरतें हुआ करती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब वक्त के साथ हमारी ज़रूरतें भी बदल चुकी है। अब हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए बहुत सारा पैसा, एक बड़ा घर, बहुत सारी खुशियाँ और एक खुशहाल परिवार। लेकिन ये सब पाएँ कैसे? इसी सवाल का जवाब ढूँढने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आज यूट्यूब पे एक्टिव हैं और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे एडवाइसेस देते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं इन सारी चीज़ों के लिए। कुछ इन्फ्लुएंसर्स का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास है अंकुर वारिकू, रणवीर अलाहाबादिया और नावल रविकांत। और आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाला हूँ, उस बुक का नाम है अल्मनाक ऑफ नावल रविकांत। यस। सो लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड। अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत को लिखा है एरिक जॉर्गनसन ने। एरिक जॉर्गनसन एक प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिस्ट और एक राइटर है। एरिक जॉर्गनसन ने जो ये बुक लिखी है वो नवल के सारे ट्वीट्स, नवल के ब्लॉग्स, नवल के पॉडकास्ट उन सबको एक ही बुक में लेकर आया है और उसके बारे में बात करी है कि एक्चुअली में नवल क्या कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिसकी ये किताब है। यस, मैं बात करना चाहूँगा अब नवल रविकांत के बारे में। नवल रविकांत को सिलिकॉन वैली में जाना जाता है एक आइकन के रूप में। नवल रविकांत वो है जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों की स्थापना करी है और बहुत सारी कंपनियों में इनिशियल स्टेज में एज एन एंजल इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट भी करा है। कुछ कंपनियों के नाम मैं बताना चाहूँगा जैसे कि ये ऊबर एंड ट्विटर। और आज जानते हैं हम लोग वो कंपनी आज कहाँ पे है। नवल रविकांत का जन्म इंडिया में हुआ था और कुछ समय के बाद वो अपनी माँ के साथ यूएस में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे जाके 20-25 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंपनी की स्थापना करी थी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज वो बहुत सारी कंपनियों की स्थापना कर चुके हैं और एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं सिलिकॉन वैली में। अब मैं बात करना चाहूँगा इस बुक के कुछ पॉजिटिव पहलुओं के बारे में। अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत वो आम जो किताबें आती हैं सेल्फ हेल्प की उन जैसी नहीं है। इसके मैसेजेस बहुत क्रिस्प है, बहुत शॉर्ट है और आपको समझने में बहुत ईजी रहेंगे। वो कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिकल वेज के बारे में बात करें जिसे आप और मैं और हम सब लोग कर सकते हैं। उनका जो फोकस है आप वेल्थ कैसे क्रिएट करेंगे, आप अपने स्किल्स कैसे इम्प्रूव करेंगे और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तो रविकांत का कहना है कि जब आप वेल्थ क्रिएट की बात करते हैं तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको उसके थोड़े बेसिक्स में जाना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ों को सीखना पड़ेगा जिसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं। किसी भी एक सब्जेक्ट को लीजिए और उसमें पूरा एक्सपर्ट हो जाइए। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, आप एक किताब लिख सकते हैं, आप एक कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। लेकिन आपको अपना पूरा का पूरा फोकस किसी एक स्किल्स के मास्टर होने में लगाना पड़ेगा। और जब आप स्किल के मास्टर हो जाएंगे तब दुनिया का कोई भी इंसान आपको पैसे कमाने से नहीं रोक सकता। और ये बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, यहाँ पे बात रिश्ते बनाने की भी है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं तो छोटे टर्म के लिए मत कीजिए, आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए बनाइए। इनफैक्ट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल गोल्स। आप जिन लोगों के साथ हैं, जिन लोगों ने आपका हमेशा साथ दिया है, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी आप एक लॉन्ग टर्म का प्लान बनाइए, ना कि बस कुछ समय का जब तक कि आपको फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा नवल रविकांत कहते हैं कि आपको अकाउंटेबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके सारे के सारे रीज़न जो हैं वो आप हैं। अपने आप को इतना स्किलफुल बना लीजिए कि आप एक लेवरेज की सिचुएशन में आ जाए जहाँ पे आपकी एक एडवाइस के लिए आपको जो मुँह मांगी कीमत हो वो दी जाए। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट एट व्हाट यू डू। और इसके लिए ये भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब आप कर रहे हैं आप उसे एंजॉय करें, आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं है वो चीज़ करते वक्त तो हो सकता है कि आप कुछ टाइम में उसमें बोर हो जाए और आप उसमें ज़्यादा अच्छा ना कर पाए। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है, प्लीज़ उसे करते जाइए और उसमें एक एक्सपर्ट बनिए। ये कहना है नावल का। नावल ने हैप्पीनेस के बारे में बहुत लंबी बात करी है। उनका कहना है कि हैप्पीनेस इज लाइक इट्स अ माइंडसेट। आपको यू हैव टू डिसाइड कि आपको हैप्पी रहना है या आपको दुखी रहना है, आपको क्या करना है। लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिससे आप बाहर ना आ सके, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप सॉल्व ना कर सके। कुछ ऐसी अच्छी आदतें बनाइए जैसे कि एक्सरसाइज करना है, बाहर घूमना है, किताबें पढ़ना है। कुछ अच्छी किताबें उन्हें बार बार पढ़िए। इस तरह की हैबिट्स ये हैं जो आपका एक माइंडसेट डेवलप करती है, जो आपको खुश रहने में बहुत मदद करती है। नवल खुद बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और उन्हें मेडिटेशन करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और वो अपनी सारी रीडर्स को उन सबको मेडिटेशन के लिए सजेस्ट कर रहा है। नेगेटिव्स जो पूरी किताब है वो एक्चुअली नहीं है जो नवल क्या है, उनमें
जो थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव है, एरिक जॉर्गनसन का पर्सपेक्टिव है, उन्हें जो लगता है कि ये एक्चुअली नवल कहना चाहते हैं। हो सकता है कि नवल का 100% वो मीनिंग ना हो। ये पूरी की पूरी किताब एरिक जॉर्गनसन के पर्सपेक्टिव से है। इसके अलावा मुझे ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा है कि स्टार्टिंग में बहुत ही बुक क्रिस्प थी, लेकिन बीच में जाके थोड़ा सा प्रीची हो जाती है, हल्की सी बोरिंग हो जाती है। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो इस किताब को मैं देना चाहूँगा 5 में से 4.5 स्टार। ये किताब बहुत ही प्यारी है, इसे बार बार पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके मैसेजेस बहुत क्रिस्प हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी आप पढ़ भी पाएंगे, और इसके अलावा आपको समझने में भी बहुत ईजी होगा। इसी के साथ मैं ये रिव्यू समाप्त करता हूँ। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।